हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीसीए कोर्स के बारे में जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी आपको डीसीए कोर्स के बारे में दूंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट है व्हाट इज़ डीसीए। डीसीए क्या है। नेक्स्ट इसका एलिजिबिलिटी। अगर आप डीसीए कोर्स करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन, जो डीसीए कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितना है। डीसीए कोर्स की फीस कितनी रहेगी। डीसीए कोर्स टॉपिक या सिलेबस, किस किस टॉपिक पर आपको इसमें स्टडी कराई जाती है, इसका सिलेबस क्या है। जॉब अपॉर्चुनिटी, डीसीए कोर्स करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी। एंड बेनिफिट्स ऑफ डीसीए कोर्स। डीसीए कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं। साथ ही अगर आप डीसीए कर लेते हैं उसके बाद आपकी जॉब लगती है, देन आपकी सैलरी कितनी रहेगी। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जैसे कि हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, साथ ही साथ कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो सारे पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ डीसीए। डीसीए क्या है। तो डीसीए क्या है इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देती हूँ। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीसीए बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर का एक डिप्लोमा है। अगर आप डीसीए करते हैं तब आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो जाती है, क्योंकि इसमें जो आपको स्टडी कराई जाती है वो बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की दी जाती है और आपको जॉब मिलने में इससे आसानी हो जाती है। क्योंकि डीसीए एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स है तो कम टाइम में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा मिल जाता है, जो आपको उन सभी जॉब में हेल्पफुल रहता है जहां पर कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या ओनली कंप्यूटर की जो नॉलेज है मांगी जाती है, बेसिक नॉलेज। तो इस तरह से अगर आप डीसीए करते हैं, डीसीए में आपको डिप्लोमा भी मिलेगा। शॉर्ट टर्म का कोर्स है, ये कम टाइमिंग में आपका हो जाएगा। इसमें आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एसएस, इस तरह से आपको पूरा बेसिक जो कंप्यूटर है उसकी नॉलेज दी जाती है। तो जहाँ भी कंप्यूटर मांगते हैं या डिप्लोमा मांगते हैं, ओनली नॉलेज भी मांगते हैं, तो वहाँ पर आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी। अगर आप डीसीए करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी 12th पास होती है। वैसे 10th पास के बाद भी कर सकते हैं एंड 12th के बाद भी कर सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट हैं जो 10th के बाद आपको डीसीए कोर्स करवा देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कुछ हैं जो 12th के बाद। बेसिकली अगर हम देखें तो 12th के बाद मैक्सिमम चांसेस रहते हैं डीसीए कोर्स कर सकते हैं आप। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कोर्स फीस। कोर्स फीस क्या रहती है। तो डीसीए की जो कोर्स फीस है वो 5,000 से, मिनिमम आपका 5,000 से लेकर के 25,000 आपका खर्चा आता है डीसीए कोर्स को करने में। अगर आप डीसीए कोर्स करते हैं ज़्यादा खर्चा इस पर नहीं आता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि कम टाइमिंग में आपको डिप्लोमा मिल जाता है कंप्यूटर का, आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है, तो आपके लिए जॉब में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर अगर आप कोर्स फीस देखें तो 5,000 से लेकर, आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है आप जहाँ से कर रहे हैं वो कितना फीस, बट 5,000 से 25,000 तक ये कोर्स हो जाता है। अब हम ड्यूरेशन देखते हैं तो ये जो कोर्स है वो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का रहता है। कहीं कहीं 6 महीने में कंप्लीट होता है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1 साल में ये डिप्लोमा कोर्स है जो डीसीए वो कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसका ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल तक का हम मान के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे डीसीए कोर्स टॉपिक या सिलेबस। किस किस टॉपिक पर आपको स्टडी कराई जाती है या सिलेबस क्या रहते हैं इसके। तो यहाँ पर हम टॉपिक देखें तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटर आपको बताया जाता है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। एंड डाटाबेस, MSW, पावर पॉइंट, एक्सेल, टेलीबेसिक, HTML, नोटपैड, वर्डपैड, टाइपिंग, एडवांस इंटरनेट, IT सिक्योरिटी, ई बिजनेस, फोटोशॉप्स,
ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप जो DCA कोर्स करते हैं तब आप इन पर पढ़ते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर PC पैकेजेस, MS ऑफिस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक, DVMS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वेब पेजेस डिज़ाइनिंग। ये टॉपिक हैं जिस पर आपको DCA में पढ़ाया जाता है, जो टॉपिक्स आपके क्लियर किए जाते हैं। इसीलिए DCA में आपका जो बेसिक कंप्यूटर है वो पूरी तरह से आपको नॉलेज हो जाती है, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की हो जाती है। तो ये आपके लिए अच्छा है अगर आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। आप DCA कोर्स करते हैं तब आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप इससे बन सकते हैं। अगर आपने DCA कोर्स किया हुआ है तब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। DCA एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है, जिससे आपको डाटा एंट्री के बारे में भी बताया जाता है। तो इस तरह से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जहाँ भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्राफिक डिज़ाइनर। आप यहाँ पर DCA कोर्स करने के बाद में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर से आप फोटोशॉप करना, यूज़ करना या एल्बम डिज़ाइन करना, कलर्ड फोटो बनाना, इस तरह के वर्क आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर का जो ऑप्शन है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है जॉब अपॉर्चुनिटी में वो है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। DCA कोर्स करने के बाद आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। वेब डेवलपर का वर्क होता है वेब डिज़ाइन करना या वेबसाइट बनाना। और वेब डेवलपर की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, आज के टाइमिंग में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छा कैरियर ऑप्शन साबित हो सकता है। DCA करने के बाद आप वेब डेवलपर भी बन सकते हैं और ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये वेब डेवलपर की जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपके लिए एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो बड़ी कंपनी में, किसी कंपनी में आप एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम उस लेवल पर नहीं बोल रही हूँ जिस लेवल पर जो आप इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के बाद है, बट आप ये जो कंपनीज़ में जो वैकेंसीज आती हैं उस पर आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइबर कैफ़े। आप अपना खुद का कैफ़े खोल सकते हैं या आप अपना जो कंप्यूटर कोचिंग कोर्स खोल सकते हैं। आपको DCA करने के बाद में आप अपनी कोचिंग या साइबर कैफ़े खोल सकते हैं जिस पे आप कई वैकेंसीज़ निकलती हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जिसमें फॉर्म फिलिंग का आप वर्क कर सकते हैं और इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। साइबर कैफ़े भी आप अपना खुद का पर्सनल खोल सकते हैं। C++ डेवलपर। C++ कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस तरह से आप इसमें DCA करने के बाद में आपको जो DCA कोर्स है उसमें C++ से जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो आप DCA करने के बाद C++ डेवलपर भी बन सकते हैं। ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपका वर्क था DCA कोर्स करने के बाद में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर हम जॉब देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर DTP ऑपरेटर या कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर टाइपिस्ट आप बन सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह से ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोफाइल्स हैं। अगर आप DCA कोर्स करते हैं तो इस तरह से आपको जॉब के चांसेस रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ DCA। DCA कोर्स करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या रहते हैं। DCA कोर्स अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इसमें कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताई भी हूँ। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है आपको, तो आपका जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है वो अच्छा हो जाता है, जिससे आपको वैकेंसीज जो निकलती हैं जहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज या डिप्लोमा मांगते हैं, कम टाइम में आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका रहेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप BCA कोर्स करना चाहते हैं तब आप 12th के बाद अगर आप DCA कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है BCA में आपको एंट्री लेना है, BCA कोर्स करना है, तो आपको डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि 12th के बाद में BCA में एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट रहते हैं, कॉमर्स आर्ट के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो भी चाहते हैं तो उनके पास अगर ये कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास है, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा है अगर आपके पास है, क्योंकि BCA का जो सेकेंड ईयर रहता है उसमें डायरेक्ट एडमिशन के लिए 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप DCA के बाद डायरेक्ट BCA सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अपना ऑनलाइन सेंटर खोल सकते हैं जिसमें आप प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन खोल सकते हैं, जहाँ पर फॉर्म फिलिंग वगैरह, जैसे कि साइबर कैफे का मैंने आपको बताया था। ये कुछ बेनिफिट्स हैं DCA कोर्स करने के बाद। साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे
कि कम टाइमिंग में आपके पास ये आफ्टर 12th होता है। एक और डिप्लोमा होता है PGDCA, जिसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, वो जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। तो अगर आप 12th के बाद कंप्यूटर डिप्लोमा करना चाहते हैं, उसमें DC आपके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। कम टाइम में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास रहेगा। और इसके लिए काफ़ी, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज काफ़ी निकलती हैं, तो वहाँ पर आप ये अपना डिप्लोमा, या पटवारी के लिए जो वैकेंसीज निकलती है उसमें भी कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं। सो ये बेनिफिट्स थे DCA कोर्स के। अब हम देखते हैं DCA कोर्स के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है। तो सैलरी आपके वर्क पर डिपेंड करती है, आपकी जॉब पर डिपेंड करती है। यहाँ पर अगर हम मान के चलें एवरेज, तो 2 से 3 लाख पर ईयर आप ले लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 8,000 से 25,000, 30,000, 20,000 तक का रहता है। इसी तरह से अगर आपका प्राइवेट साइबर कैफ़े आप खोल रहे हैं, तो वो आपके जो आपने साइबर कैफ़े आपने खोल रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। साथ ही साथ मैं बता दूं, आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में अगर कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी। पटवारी की जॉब निकलती है जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो वहाँ भी आप DCA करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो सैलरी यहाँ पर हम एवरेज 2 से 3 लाख मांग सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे आपका हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया व्हाट इज़ DCA एलिजिबिलिटी, DCA कोर्स फीस, ड्यूरेशन, सिलेबस, टॉपिक, किस किस टॉपिक पर आपको DCA में आपको स्टडी कराई जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, एंड सैलरी क्या रहेगी, और सबसे मेन आपका DCA कोर्स के बाद फ़ायदा। सो सबसे इसका जो बेनिफिट मुझे लगा वो BCA के लिए लगा। अगर आप BCA करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप ले सकते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसको मैंने क्लियर किया। आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। साथ ही साथ अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।